जय मसीह की आप सबको। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने फिर से मौका दिया कि आप लोगों के सामने उपस्थित हो सके। हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। इस बात को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी है। तो परमेश्वर के मधुर नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबके लिए आशीष मांगते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर देखेंगे कि परमेश्वर की आशीषें हमें किस प्रकार मिल सकती हैं, उत्तम से उत्तम हम कैसे पा सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम आज मनन करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सच्ची दुआ प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ और हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं। तो आज हम वचन में से देखेंगे, क्योंकि वचन से बाहर कभी भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और हमारा जीवित परमेश्वर है, वो वचन ही है। जब हमारा परमेश्वर ही वचन है तो हमें वचन के द्वारा ही बात करना उचित है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यशायाह पहला चैप्टर और उसकी 19 और 20 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर। और इस जगह पर मैं अपने आप के लिए लेती हूँ, जो भी वीडियो को देख रहे हैं हम इस वचन को अपने ऊपर देखेंगे। तो मैं इस बात को ये समझती हूँ कि यदि मैं आज्ञाकारी होकर, आगे लिखा हुआ मेरी, ये जो वचन है ये परमेश्वर ने हमसे बात की है। तो मेरी की जगह पर हमने लेना है परमेश्वर। यदि मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी होकर, तो इस देश में, कौन से देश में, जिस देश में भी हम रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, जैसे कि मैं पंजाब से हूँ, तो इस जगह पर मैं रह रही हूँ। परमेश्वर ने हमसे ये बात की है कि हम जिस भी जगह पर रह रहे हैं उसी जगह के हमें उत्तम से उत्तम पदार्थ मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारी के मुताबिक चलेंगे। यदि हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करेंगे, मर्जी को भी पूरा नहीं करेंगे, और साथ में हम दूसरे लोगों के साथ बलवा भी करेंगे, यानी कि लड़ाई झगड़ा, ऊठ, मतलब यानी कि कभी भी किसी के साथ हम, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम हर किसी के साथ बहसबाजी नहीं करेंगे। हमने इस बात को अपने दिमाग में, इस बात का प्रण करना है। हमने इस बात को ठान लेना है कि हमने कभी भी किसी के साथ वचन के मामले में बहसबाजी नहीं करना। अगर हम वचन के मामले में बहसबाजी करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है। तो हम इस बात को ये समझते हैं कि बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि हम लोग जितने भी परमेश्वर के वचन को मानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, हम सभी मसीह में बहन भाई हैं। तो जब हम सभी मसीह में बहन भाई हैं तो हमें किसी के साथ भी बहसबाजी करना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को जिस वचन की जिस तरीके से समझ आती है वो उसी तरीके से उस वचन को समझे। अगर हमें इस वचन की पूरी तरह से समझ आती है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, ताकि हम जिस देश में रह रहे हैं उसी देश में ही रहकर परमेश्वर के दिए हुए, परमेश्वर के बनाए हुए उत्तम से उत्तम पदार्थ जो हैं वो हम ग्रहण कर सकें। तो ग्रहण करने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात है कि हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मानकर कबूल करना है। आप लोग देखते होंगे कि एक एक्टर है, यानी कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो ऐड देते हैं, अपनी ऐड देते हैं। उस ऐड में क्या बोलते हैं कि हर रोज़ गिनी चुनी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाना, देखना, सुनना 2-2.5 घंटे लगाते हैं।
तो हमने इस बात को समझना कि हम अपने 2-2.5 घंटे कहाँ लगाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अपने ये 2-2.5 घंटे तो नहीं बल्कि पूरे 24 घंटे ही मोबाइल के ऊपर ही लगाते हैं। तो हमने इस बात को नहीं लेना। उसने तो बोल दिया कि 2-2.5 घंटे लगाते हैं, तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आप इस ऐप को यूज कीजिए। और वो ऐप जो है वो कोई ऐप 30 सेकंड चलती है, कोई ऐप 60 सेकंड चलती है, यानी कि कोई भी जो एड्स है उसकी जो एड्स है वो 30 मिनट और 1 मिनट तक चलती है और उसी में वो पैसा कमा लेते हैं। पर हम लोगों ने कैसे परमेश्वर के उत्तम से उत्तम पदार्थ पाने हैं? उत्तम से उत्तम पदार्थ हैं प्रभु यीशु मसीह के फल, आत्मा के वरदान, परमेश्वर की आशीषें। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष है तंदुरुस्ती। आप इस बात को ग्रहण करिए कि जो तंदुरुस्ती है वो ही परमेश्वर की दी हुई सबसे बड़ी आशीष है। जो आशीष जब हम इसको कबूल कर लेते हैं तो इस वचन के मुताबिक भी हम चलें कि यही जो 2-2.5 घंटे हैं हम परमेश्वर की हजूरी में गुजारें। जब हम ये 2-2.5 घंटे परमेश्वर की हजूरी में गुजारते हैं तो हमारा जीवित परमेश्वर हमें भरपूरी से आशीषें देता है। हमने ये कहाँ से देखा? बाइबल में से देखा। बाइबल ही हमें हर बात के बारे में समझाती है। तो इसके बीच में साथ ही लिखा हुआ है, यदि तुम आज्ञाकारी ना करो, या यदि मैं आज्ञाकारी ना करूं और बलवा करूं और मैं तलवार से मारी जाऊंगी। तलवार से मारे जाने का मतलब क्या है? किसी के भी द्वारा हम मारे जाने का मतलब है कि कोई किसी भी तरीके से हमें परेशान करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो परेशानी में जूझते हुए हम आगे के आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे ही हम आगे के आगे बढ़ते जाते हैं, पहले हम एक के साथ बहसबाजी करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे के साथ बहसबाजी करते हैं। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। आजकल आप लोग जानते हैं ना कि पास्टर्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरी खबरें आ रही हैं। किसी ने गलत काम यहाँ पे कर दिया, किसी ने गलत काम वहाँ पर कर दिया। आप लोग जानते हैं कि पास्टर्स के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास पैसे की किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। तो परमेश्वर के दासों को इज्जत ज़रूर दीजिए, लेकिन उनको पिता मत कहिए और उनको आप गुरु भी नहीं कह सकते। हमारा गुरु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और बाइबल ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि कोई भी पास्टर हमें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। कोई भी पास्टर हमारे घरों में जब गरीबी के हालात होते हैं, बीमारी के हालात होते हैं, बड़े बड़े पास्टर आप लोगों ने देखा होगा कि आप दशवांश भी देते हैं, आप चंदा भी देते हैं, आप वहाँ पर अपना बहुत सारा टाइम लगाते हैं। लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि क्या आपके पास्टर आपके घर प्रार्थना करने के लिए आते हैं? आप वहाँ पर चर्च में चले जाते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने इवेंजलिस्ट की सेवा की थी। तो इवेंजलिस्ट के बीच में जितने भी सेवक घर में आते हैं वो परमेश्वर के बहुत आयत से आज्ञाकारी भी हैं, सामर्थी भी हैं और उनके पास वचन का ज्ञान है। और उनका वचन का जो ज्ञान है वो वचन में से ही अपनी कलीसिया को डांटते भी हैं, अपनी कलीसिया को समझाते भी हैं और जितने भी उनके परिवार हैं उनको अपने परिवार के बराबर समझते हैं। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जितने भी लोग इस तरह के हैं उनको परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष दी हुई है। तो बहुत आयत से आशीष पाने के लिए ही परमेश्वर की हजूरी में रहिए। अगर हम परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे तो तभी हम उत्तम से उत्तम पदार्थ पा सकेंगे। अब जब हम देखते हैं आदम और हवा के बारे में, परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ ठहराया था, लेकिन पाप में गिरने की वजह से उन्होंने, मैं इस बात को मानती हूँ कि हवा ने शैतान को अपना गुरु मान लिया, क्योंकि उसने उसका कहना माना। और उसके बाद जो आदम था उसने हवा का कहना माना और दोनों के दोनों पाप में गिर पड़े। और पाप में गिरने के बाद उनको पता चला कि वो नंगे हैं। परमेश्वर की आत्मिकता इतनी बड़ी है कि हम अपना आप भूल जाते हैं। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तो तभी परमेश्वर की आशीषें हमें मिलती हैं। तो परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए ही हमें इस वचन के मुताबिक चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं इस आयत को पढ़ती हूँ। यदि मैं आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की आज्ञा को मानूं तो मैं पंजाब के, इंडिया के उत्तम से उत्तम पदार्थ पाऊंगी।
और यदि मैं बलवा करूँगी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करूँगी, तो मैं तलवार से मारी जाऊँगी। इस आयत को इसी तरीके से आप लोग जितना भी बाइबल में वचन लिखा हुआ है उसी के मुताबिक इस वचन को देखिए। तो आगे लिखा हुआ है, यहोवा का यही वचन है। किसका वचन है ये? परमेश्वर का वचन है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी उदाहरण देना चाहती हूँ। जो 2-2.5 घंटे के बारे में इस बॉलीवुड एक्टर ने बोला था, आप लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर का दास डैनियल नबी था, जिसको कि शेरों की मांग में भी डाला गया था, तो वहाँ पर भी परमेश्वर उसके साथ था। वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। और कहाँ पर बैठ के प्रार्थना किया करता था? खिड़की के पास। यहाँ से बाहर से आने जाने वाले लोग भी उसको दिखाई देते थे, यानी कि वो किसी से भी डरता नहीं था। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाकारी को ही तो पूरा कर रहे हैं। पौलुस जो है वो जब तक परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करता था, वो किसी से भी नहीं डरता था। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी को पूरा करना शुरू किया तो उसने परमेश्वर से भी डरना शुरू किया और परमेश्वर के वचन के मुताबिक पूरी तरह से चला। और इतना बढ़िया चला कि बाइबल में लिखा है कि उसके शरीर में कोई बीमारी थी, किसी प्रकार की कोई रुकावट थी, जो कि उसको वचन प्रचार करने के लिए मुश्किल में डालती थी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। अब इसके बारे में हम कैसे मानेंगे कि हाँ भाई पौलुस के शरीर में एक कांटा था? बाइबल में साफ लिखा हुआ है। शरीर के कांटे का मतलब है कि दुनियावी तौर पर उसके जिस्म में या उसके जीवन में कोई ऐसा दुख था जिसको कि उसको सहन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वो परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, फिर भी वो परमेश्वर के नाम का प्रचार करता रहा। तो इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले, दुनिया की सारी बातों से बेखबर हो जाइए। अपना रूह, जिस्म, जान, तन, मन और धन पूरा समय अपना परमेश्वर को दीजिए, ताकि परमेश्वर की आशीष आप लोगों को बहुत टाइम से मिलने पाए। तो एक और बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग पिता की शिक्षा और माँ का गर्भ बुधवार और शुक्रवार को ये दोनों एपिसोड आते हैं, यानी कि बुधवार को पिता की शिक्षा और शुक्रवार को माँ का गर्भ। अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए और पवित्र ज़िंदगी जीने के लिए, परमेश्वर की हजूरी में रहने के लिए आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। किसी प्रकार की कोई भी आपने किसी प्रकार का कोई भी कमेंट करना हो आप कीजिए, कोई बात पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं हर वीडियो देखें तो आधा घंटा पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल पर प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक करें।